हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग इस वीडियो तक पहुंच ही गए हो तो आप सबको पता ही होगा कि हम कौन सी किताब सुन रहे थे। तो आज हम इस किताब के 8वें चैप्टर में पहुंच गए हैं। इस किताब का 7वां चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो मेरी टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं 8वां चैप्टर, मुसीबत, कार्य और उनको निपटाना। मुसीबत किस पर नहीं आती है? क्या कोई संसार में ऐसा भी है जिस पर मुसीबत न आई हो? ऐसा कोई नहीं है। बस फर्क इतना है कि किसी पर कम और किसी पर ज़्यादा। एक फर्क ये भी है कि मुसीबत आते ही कुछ लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, वे एकदम घबरा उठते हैं। लेकिन इससे क्या मुसीबत दूर हो जाती है? ऐसा करके वे अपनी मुसीबत कम करने के बजाय उसे और बढ़ा लेते हैं, जो तनाव का कारण बन जाता है। कुछ ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जो मुसीबत पड़ने पर शांत हो जाते हैं, अर्थात अपने मस्तिष्क को ठंडा कर लेते हैं, यानी धैर्य धारण कर लेते हैं और फिर अपना ध्यान उन उपायों एवं कार्यों को ढूंढने में लगा देते हैं जिनको करने से उनकी मुसीबत कम हो सकती है या दूर हो जाएगी। इसके पश्चात वे इस बात को सोचते हैं कि इन कार्यों को कैसे और किस ढंग से करना ज़्यादा सही है। यह व्यावहारिक रूपरेखा निर्धारित करने के बाद वे इसे क्रमबद्ध करते हैं, अर्थात सबसे पहले क्या किया जाए, फिर उसके बाद कौन सा कार्य करना होगा। इस तरह एक एक करके इस योजना के सभी कार्य क्रमबद्ध करने के बाद सबसे अंत का कार्य वे निर्धारित करते हैं। अपने ठंडे दिमाग से चुपचाप अथवा आवश्यकता अनुभव होने पर अपने हितैषियों के सहयोग से वे अपनी पूरी कार्य योजना तैयार कर लेते हैं। अब दूसरा चरण प्रारंभ होता है। यह व्यावहारिक चरण है। अपनी सोची हुई योजना को मूर्त रूप प्रदान करना है। इसमें बहुत सी विघ्न बाधाएं आती है और इनके कारण इन मौके पर योजना में थोड़ा फेर बदल भी करना पड़ता है, लेकिन उसे भी अपना हित आगे पीछे ध्यान में रख कर करना है, न कि किसी दबाव में या घबरा जाने के कारण। अब आप देखेंगे कि आपका मस्तिष्क कार्य योजना की रूपरेखा बनाने में और एक एक करके उसे व्यावहारिक रूप प्रदान करने में व्यस्त हो जाने के कारण मुसीबत के क्षणों में भी तनावग्रस्त होने से काफ़ी कुछ बचा रहा। मुसीबत बनकर तो आई, लेकिन धैर्यपूर्वक योजना बनाकर कार्य करके जिस तरह आपने उसको निपटा दिया, उसके कारण मुसीबत का उग्र रूप ठंडा हो गया। एक बार इस तरह कार्य निपटाने के ढंग को अपना लेने से आपको प्रत्येक कार्य की इसी तरह रूपरेखा बनाकर निपटाने में सहजता, सहूलियत महसूस होने लगेगी। मुसीबतें दूर होगी, कार्य सफल होंगे, और यदि कार्य सफल न भी हो तो भी आपको इस बात का मलाल नहीं रहेगा कि आपने कुछ किया नहीं या फिर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, बल्कि इस बात का संतोष होगा कि आपने भरसक कोशिशें की और जितना हो सकता था वो किया। यही संतोष आपको तनाव से भी दूर रखेगा। ऐसे लोग जिनका दिल घबराता है या वे लोग जो नहीं भी घबराते हैं, उनके लिए भी शुद्ध शहद एक मुफीद टॉनिक है। मुसीबत दूर करने के लिए योजना के अनुसार कार्य पर निकलने से पहले 1 चम्मच शुद्ध शहद चाट लीजिए और ऊपर से 2-1 घूंट जल भी पी लीजिए। आपके दिल को मजबूती मिल जाएगी। कभी कभी मनुष्य के पास कार्यों का इतना बड़ा अंबार लग जाता है कि आदमी देखकर परेशान हो जाए, क्योंकि समय भी उसके पास कम होता। समय कम और कार्य अधिक, लिहाजा तनाव। लेकिन ऐसे मौक़ों पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परेशान होने के बजाय धीरज से काम लेते हैं, हड़बड़ी या उतावलापन नहीं दिखाते और दिमाग इस बात पर लगाते हैं कि कौन सा काम पहले किया जाए और कौन सा बाद में। जल्दी ही उनके दिमाग में ये बात आ जाती है कि जो ज़्यादा ज़रूरी है और जिनको न करने से काम बिगड़ सकता है, उन्हें पहले निपटा दिया जाए, और अगर समय शेष रहा तो बाकी बचे काम भी निपटा देंगे। इस प्रकार वे एक एक करके सभी काम निपटा देते हैं।
कालांतर में भी इसी अभ्यास के कारण कम समय में अधिक काम निपटाने की कला भी उनमें विकसित हो जाती है। कम समय में अधिक काम के अधोलिखित उपाय है। ध्यान रहे कि हड़बड़ी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हड़बड़ी का दिल पर बुरा असर पड़ता है। हड़बड़ी के बजाय धीरज से काम करने की आदत डालिए और अपने दिल को सुरक्षित रखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिय जारी। 2. इसी प्रकार अधिक उतावलापन भी ठीक नहीं है। 3. योजना रूपरेखा बनाकर कार्य करने की आदत डालिए। इससे आपकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाएगा। संतोष भी अधिक होगा। आपने देखा होगा कि पहले नक्शा बनाकर तैयार किए गए मकान बिना नक्शे के तैयार किए गए मकान से ज़्यादा अच्छे होते हैं। 4. मुसीबत पड़ने पर या ऐसी कोई बात होने पर व्यक्ति को चाहिए कि वो तत्काल अपने दिमाग को मुसीबत से निपटने के तौर तरीके सोचने ढूंढने में लगा दे। उन्हें करने की योजना बनाए और फिर उन्हें एक एक करके करे। मस्तिष्क के इस तरह व्यस्त हो जाने से तनाव अपनी जगह नहीं बना पाता है, जबकि इसके विपरीत खाली चिंता लेकर पड़े रहने से तनाव के रहने के लिए जगह मिल जाती है, क्योंकि चिंता और तनाव की आपस में मित्रता है, जबकि व्यस्तता से इनकी शत्रुता है। एक कहावत है कि वे लोग सुखी हैं जिन्हें आसमान की तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं है। ये भी कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर। इसीलिए यदि तनाव से बचना है तो तनाव के शत्रुओं से मित्रता कीजिए। उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर में दंगे थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरकार सरकार को जिलाधिकारी बदलना पड़ा। नए जिलाधिकारी ने पहुंचते ही ऐसे ऐसे उपाय किए कि दंगाइयों के हौसले पस्त हो गए और शीघ्र ही दंगे बंद हो गए तथा शहर से कर्फ्यू उठा लिया गया। कालांतर में इस वरिष्ठ IAS अधिकारी ने सानिध्य में मुझे भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे ये देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि ये तो एकदम सिंपल है। कैसे इन्होंने पहुंचते ही दंगों पर काबू पा लिया। लेकिन जल्दी ही मुझे इस बात का आभास हो गया कि यह व्यक्ति जो दिखने में और एक दो बार की मुलाकात में बिल्कुल साधारण सा लगता है, वो वास्तव में एक ठंडे मस्तिष्क का स्वामी है, जो अधिक न बोलकर उतना ही बोलता है जितना वास्तव में जरूरी है। कच्चे कान का नहीं है और सामने वाले को पूरी तरह पढ़ लेना जानता है तथा कार्यों को अंजाम देने के लिए एकांत में रूपरेखा बनाने में अपने को व्यस्त रखता है। मुसीबत पड़ने पर उपाय करो। एक रास्ता बंद होता है तो ईश्वर अनेक रास्ते खोल देता है। बस शर्त यही है कि शांत और स्थिर चित्त होकर उपाय सोचो और अपनी शक्ति, क्षमता, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार कोई एक रास्ता चुन लो, उस पर आगे बढ़ो। न सफल हो तो दूसरा रास्ता पकड़ो, तीसरा, चौथा, पर हिम्मत न हारो। सफलता अवश्य मिलेगी। पूरे मनोयोग से तत्पर हो। सहसा उत्तेजना में आकर कोई कार्य मत कीजिए। थोड़ा सा ठहर जाइए। सोचिए कि क्या ये करना आपके हित में रहेगा। यदि नहीं तो फिर क्या करना न करना आपके लिए हितकर रहेगा। ये तय कर लेने के बाद उस कार्य को कर डालिए। सड़कों पर या रेलवे क्रॉसिंग पर लगाए गए ऐसे साइन बोर्ड संभवतः आपने अवश्य देखे होंगे, जिन पर लिखा रहता है, ठहरिए, देखिए और जाइए। तो दोस्तों, ये था इस किताब का 8वां चैप्टर। कैसा लगा ये आपको, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोग इस किताब को आगे सुनना चाहते हैं या नहीं, ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस पर आगे भी वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए अब मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।